जिस उम्र में कलाकार रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, उन्होंने उस वक्त सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रखा। उनका अंदाज ऐसा रहा कि किसी की दादी बनी तो किसी की नानी। यकीनन बात हो रही है सुषमा सेठ की, जिनका करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 20 जून 1936 के दिन दिल्ली में जन्मी सुषमा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो चलिए आज हम आपको इनकी फैमिली से रूबरू करवाते हैं कि आखिर आज वो कहां है। दिल्ली में जन्मी सुषमा सेठ की पढ़ाई लिखाई भी इसी शहर में हुई। उन्हें एक्टिंग का स्वाद बचपन से ही लग गया था, क्योंकि उनका परिवार भी कला के क्षेत्र में रुचि रखता था। ऐसे में उन्होंने करीब 20 साल तक थिएटर किया। वही कुछ समय बाद दूरदर्शन के सीरियल हम लोग में कदम रख दिया। इस सीरियल में उन्होंने इमरती देवी का किरदार निभाया, जिससे वह दादी के रूप में मशहूर हो गई। हालांकि सीरियल की कहानी में एक ऐसा मोड़ था जब दादी का किरदार खत्म हो रहा था। जब फैंस को यह बात पता चली तो उन्होंने दूरदर्शन को काफी चिट्ठियां लिखी और दादी का किरदार खत्म नहीं करने के लिए कहा था। इस बात का जिक्र खुद सुषमा सेठ ने द कपिल शर्मा शो में किया था। सुषमा सेठ ने छोटे पर्दे पर पहचान तो बना ली थी, लेकिन फिल्मी पर्दे पर पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगा। 42 साल की उम्र में सुषमा सेठ को पहली फिल्म जुनून 1978 में मिली, जो श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी थी। इसके बाद सुषमा सेठ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह वह दौर था जब निरूपा रॉय बूढ़ी और बेबस मां के तौर पर नजर आती थी, तो सुषमा सेठ ने अकड़ और अमीर दीदी की या मां की छवि पेश की। इसके बाद उन्होंने सिलसिला, प्रेम रोग, तवायफ, नागिन, निगाहें, दीवाना, चांदनी, धड़कन, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों में काम किया। वही ऋषि कपूर से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा समेत कई सितारों की दादी मां और नानी के किरदार निभाए। हालांकि अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो आपको बता दें कि सुषमा सेठ प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना चारुसिजा माथुर की बड़ी बहन है। वह दिल्ली स्थित थिएटर ग्रुप यात्रिक के संस्थापकों में से एक है और उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया है। सुषमा प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म चन्न परदेसी 1980 में भी दिखाई दी। पिछले 10 सालों से सुषमा अर्पणा नाम के एक एनजीओ के साथ काम कर रही है और नाटकों और नृत्य नाटकों को निर्देशन कर रही है। सुषमा ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से प्रेरित होकर सितारों के पास नामक नाटक लिखा है। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना में हो गई। सुषमा सेठ ने 13 अगस्त 2010 को श्री राम सेंटर अपनी पुस्तक लॉन्च की। आपको बता दें, उनके पति का नाम ध्रुव सेठ है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। हालांकि वह अब इस दुनिया में नहीं है। इसी के साथ उनकी 3 बेटियां हैं, इनका कोई बेटा नहीं। उनकी बेटियों के बारे में बात करें तो उनकी बेटियों के नाम है कवि सेठ, प्रिया सेठ और काव्य सेठ है। हालांकि दिव्या सेठ के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। दरअसल दिव्या बॉलीवुड में वह मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उनकी मां ने सहायक किरदार करने के बावजूद भी हासिल कर लिया। हालांकि दिव्या सेठ ने फिल्म जब वी मेट में जो किरदार निभाया था वो अब भी दर्शकों को याद है। अब यूं तो शायद अपने दिव्या सेठ को काफी कम फिल्मों में देखा होगा, मगर आप उनकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें यहां देख सकते हैं। बता दें कि दिव्या सेठ ने केवल फिल्मों में बल्कि टीवी की दुनिया में भी काम कर चुकी है। जी हां, वो एक नई उम्मीद और हम लोग जैसे प्रसिद्ध शो में काम कर चुकी है। हालांकि ये बात अलग है कि अब वो टीवी और बॉलीवुड की दुनिया से दूर है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि सुषमा सेठ की बेटी अपने काम को लेकर आज भी उतनी ही संजीदा है जितनी कि पहले थी। फिलहाल आप उनकी तस्वीरें यहां देख सकते हैं। अगर आपको अपने फेवरेट कलाकार की फैमिली के बारे में जानना है तो हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।